हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube वीडियो एंड इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स का डायरेक्शन सही नहीं होने का क्या कारण होता है। इन द सेंस कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे, दैट टू स्पेसिफिक टू जेपीएससी, है ना। स्पेसिफिक टू जेपीएससी बात करेंगे। हम आज कुछ अहम मुद्दे पे बात करेंगे इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेके, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जो मिथ है ना, बहुत रियलिटी प्लस मिथ, रियलिटी प्लस और यू कैन से वर्सेस मिथ, है ना। जो रियलिटी और मिथ है उसमें हम एक बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। आखिरकार मेरे को समझ में आया कि अब हमें बनाना चाहिए। देखो, अभी आप इस पे मत जाइए, है ना। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब में, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्या। ये देखिए, इस पे देखिए। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम क्या होता है ना, किसी ने पर्टिकुलर ट्रेंड पे काम करता है, राइट। एग्जाम जो होता है कोई ना कोई एक ट्रेंड पे काम करता है। ट्रेंड इन द सेंस जो लेटेस्ट क्या चल रहा है ना, अपडेट रहना पड़ेगा। तो जो पैटर्न होता है एग्जाम का, ये आपका पकड़ना बहुत मस्त होता है हर एग्जाम का। चाहे चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का हो, है ना, सीएससी हो, जेई हो, नेट हो, कुछ भी कोई सा भी एग्जाम हो, आपको लेटेस्ट पैटर्न पे ही अप टू डेट रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे दो टाइप के आपके थॉट्स होते हैं। एक क्या होता है कि एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट होता है ना। आप मतलब बहुत पुराने जमाने के थॉट वर्सेस फोकस्ड। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जेपीएससी का। फोकस्ड हो गए, तो आपका फोकस्ड का मतलब क्या हुआ, मैं अभी आने वाले स्लाइड्स में डिटेल से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, फोकस से क्या मतलब होता है, और एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स इसका मतलब क्या होता है, डिटेल्स में हम समझेंगे, राइट। चलो हम सबसे पहले आपको कुछ अहम पॉइंट बताता हूँ। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा तो शायद आपका काम बन जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉडर्न अप्रोच, जिसकी मैं ट्रेंड की बात कर रहा था, कि आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप देखते हो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट का आइडिया है ना, स्टॉक मार्केट का आइडिया है, थोड़ा बहुत भी नहीं है तो उससे कोई मतलब है नहीं, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मार्केट कैसा होता है ना, या तो मार्केट आपका अप जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। और या तो मार्केट क्या जाएगा, डाउन जाएगा, है ना, डाउन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। आप बताओ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो और आपने अगर ट्रेंड सही किया, पहचान लिया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, अगर मार्केट का डायरेक्शन पता है, उस ट्रेंड में आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली बात है। और अगर आपने ये अप ट्रेंड में, है ना, एक होता है आपका बाय एंड सेल, है ना, बाय एंड सेल, ठीक है। अगर उसको आप ये भी बोल सकते हो लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ते हो तो लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट। या तो आप ये भी बोल सकते हो इसको कॉल एंड पुट, है ना। ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। शॉर्ट कब, मतलब आपको कब लॉन्ग डिसीजन लेना है ना, अप ट्रेंड में। और शॉर्ट कब लेना है, मार्केट डाउन जा रहा है। बट अगर आपने उल्टा ले लिया, अगर आपने लॉन्ग का मतलब समझ आपको लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, और आपने शॉर्ट कर दिया, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, पैसा डूब जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही है, आपको एग्जाम का जो है ना, ट्रेंड पता होना चाहिए ना। अभी अभी एग्जाम का ट्रेंड क्या है ना, वो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉडर्न अप्रोच। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एक टर्म कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वर्सेस फोकस्ड जेपीएससी प्रिपरेशन। आप ये यूं बोल लो कि एक ओल्ड ट्रेंड है ना, और ये आपका लेटेस्ट ट्रेंड है ना, लेटेस्ट पैटर्न। ये ओल्ड ट्रेंड का मतलब ये है जो खुद आप समझ नहीं पाते हो कि ट्रेंड क्या है ना। आप उल्टा ट्रेंड मार्केट के, बिल्कुल जैसे बताया कि अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है ना, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है,
वो आपको पता नहीं, बट आप अगर पता है तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा, है ना, कि हमको उसी डायरेक्शन पे प्रिपरेशन करना है, नहीं तो फंस जाओगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी रहेंगे कि अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, वही ओल्ड नोट्स, वही ओल्ड पैटर्न, वही 10 साल 15 साल 20 साल वही तरीका। ठीक है, तो आप उसमें फंस जाते हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो। जो भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि यही पूछेगा, यही सिलेबस है, यही कुछ है। बट सिलेबस तो एक जनरलाइज टर्म होता है ना, जनरलाइज आपका एक ओवरव्यू के लिए होता है कि आपको ये पढ़ के जाना है, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट योर सिलेबस, राइट? यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। उसी की भी बात कर रहा था, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले कि हमको 2025 में जेपीएससी का ट्रेंड हमको पता करना पड़ेगा। हमको क्या पढ़ के जाना है। अगेन हमको उल्टा डिसीजन नहीं लेना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, नहीं। जिस डायरेक्शन पे जेपीएससी जा रहा है, हमें भी उसी डायरेक्शन पे जाना चाहिए। देन फोकस ऑन सिलेबस नॉट पॉपुलैरिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? एक सेकंड है, हाँ, एक सेकंड, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो। इसका मतलब ये हो गया, देखो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि फोकस ऑन सिलेबस नॉट पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या हो गया, है ना? बहुत सारे क्या होते हैं जो क्राउड प्लीजिंग के लिए मतलब फेमस होते हैं, है ना? बड़े यूट्यूबर हो गए, है ना, यूट्यूबर कम टीचर, कम यूट्यूबर भी है और टीचर भी है ना? और उनको क्या है, उनका मतलब क्या होता है ना, कि सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करना। अब पॉपुलैरिटी गेन करने का बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बहुत और तरीके हो सकते हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉपुलैरिटी का मतलब क्या जाना है, कि आपको सिलेबस से फोकस होकर जाना है, ना कि पॉपुलैरिटी की जहाँ पे भीड़ हो रहा है। ठीक है, पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी करने का तरीका बहुत सारा होता है, क्राउड प्लीजिंग का ना, कुछ कुछ ऐसे नॉर्मल एमसीक्यू कर दिए, कहानियां सुना दिया, है ना, पिकनिक पे आपको लेके गए। ये सब आपका मतलब का नहीं है। आपका क्या काम मतलब है, आपका है फोकस ऑन सिलेबस। मॉडर्न प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू जेपीएससी टॉपर सीक्रेट। अगर आप मॉडर्न प्रिपरेशन का मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपको क्या होगा, सक्सेस होगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन आउटडेटेड नोट्स। मैं बताया कि आपको आउटडेटेड नोट्स, आउटडेटेड टीचर्स, आउटडेटेड बुक्स, क्योंकि आपका एनसीईआरटी भी आपका दो टाइप का आ गया, राइट? एक ओल्ड वर्सेस न्यू। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आउटडेटेड है क्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको टाइम के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, नॉट कि आउटडेटेड। स्मार्ट प्रिपरेशन बीट द आउटडेटेड मेथड्स। वही स्मार्ट प्रिपरेशन, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न प्रिपरेशन एंड इररिलेवेंट कंटेंट एंड क्राउड प्लीजिंग ओनली, इस पे नहीं जाना है। यही मैं जो जो बोल रहा था ना, कि आपको पॉपुलैरिटी पे जो नहीं जाना है, पॉपुलैरिटी पे नहीं जाना है, और उसका बहुत सारे आपके क्राइटेरिया मिल जाएंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पॉपुलैरिटी को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको जेपीएससी 2025 में जब भी 14 जेपीएससी का आएगा, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, फोकस ऑन सिलेबस, मॉडर्न वे ऑफ प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन, है ना, और रिलेवेंट कंटेंट, है ना। मैं समराइज कर दे रहा हूँ, है ना, आपको लिख दे रहा हूँ कि एक रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट, कंटेंट, अप टू डेट कंटेंट, है ना, अप अप टू डेट, अप टू डेट कंटेंट। देन देन क्या हो सकता है, आपका मॉडर्न वे ऑफ अप्रोच एंड सिलेबस स्पेसिफिक। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है, हाउ टू आइडेंटिफाई मिसगाइडिंग टीचर्स। वही सेम चीज मैं बताया कि आप वो लोग क्या करेंगे, है ना, दे डोंट प्रोवाइड ए सिलेबस ब्रेकडाउन और स्टिक टू द सिलेबस, है ना, उनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, फिर दे सॉल्व रैंडम एमसीक्यू विदाउट बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वही आएंगे डेली एमसीक्यू 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 एमसीक्यू। तो एमसीक्यू से आपका सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक नहीं होगा विदाउट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, थर्ड, दे ओवर एम्फेसाइज क्राउड प्लीजिंग टेक्निक रेदर देन सब्सटेंस। मतलब वही मैंने बताया कि वो सब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु के बजाय भीड़ को खुश करने के वाले जितने सारे तकनीक है, उस पर जोर देते हैं कि मेरे पास भीड़ कैसे खुश हो, ज़्यादा बच्चे आए, क्राउड प्लीजिंग के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रेदर देन कि उनका जो सब्सटेंस है, विषय वस्तु पे फोकस नहीं करेंगे। एंड दे फेल टू अपडेट देयर कंटेंट विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। मैंने बता दिया,
तो इस टाइप का मिसगाइडिंग टीचर्स से आपको बच के रहना है। नेक्स्ट, फोकस ऑन, हम क्या करेंगे अब, हमारा क्या रहता है कि फोकस ऑन, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फोकस ऑन जेपीएससी स्पेसिफिक, यही वाला बताया था, ठीक है। फोकस जेपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन है ना, वर्सेस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हमको किस में जाना है, अगर हमें हमें अगर किस में जाना है, अगर सक्सेस, क्योंकि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट काफी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसकी सीट ही कम होता है, ठीक है। सीट कम होता है क्यों, क्योंकि ये प्रतिष्ठित सेवा है, अब इसमें ज्यादा सीट नहीं हो सकती है, ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं। तो फोकस्ड ऑन जेपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले, अब आपका क्या है कि मैक्सिमाइज योर स्कोर इन जेपीएससी। फॉर दैट यू नीड टू फोकस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कौन सा, अंडरस्टैंड द सिलेबस, सबसे क्या है सिलेबस, एवरी सिंगल टॉपिक इन द सिलेबस इज ए पोटेंशियल क्वेश्चन, स्टिक टू इट। मतलब देखिए, पाठ्यक्रम में जो भी दिया गया है प्रत्येक विषय एक संभावित प्रश्न है, उस पर टिके रहे। सबसे पहले सिलेबस पे आप स्टिक रहे, और सिलेबस में जो भी है वहां से एक संभावित प्रश्न हो सकता है, इसलिए आपको सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ना किसी अदर मतलब सिलेबस के अलावा मल्टीपल सोर्स को कुछ नहीं पढ़ना है ना, एक ही बुक पढ़ना है, सिलेबस में जो है बार बार पढ़ना है, ना किसी एक टीचर के पास, ना दूसरे टीचर के पास, ना किसी इसका नोट्स, ना किसी उसका टेलीग्राम, ना इधर ना उधर, इसका पीडीएफ, कुछ नहीं, समझ में आ गया। देन आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एकीकृत दृष्टिकोण, यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस साइमल्टेनियसली बाय फोकसिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको पीटी और मेंस के लिए कोई सेपरेट कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ पढ़ना है। थर्ड में, नोट्स बेस्ड स्टडी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज, फोकस्ड ऑन क्रिस्प एग्जाम रिलेवेंट नोट्स दैट सेव टाइम एंड एफर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका भी मैं अभी सैंपल दिखाऊंगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ये जो 3 पॉइंट है ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से भटके आप एग्जाम से भटके। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब रियल टाइम देते हैं एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस की, क्या हम बताने की कोशिश करें। देखो, स्टूडेंट हमारा जो फॉलो किया था, क्या नाम है उनका, आप देखिएगा बैकलॉग का एग्जाम, जेपीएससी बैकलॉग चैनल पे पड़ा हुआ है ना, बैकलॉग एग्जाम, रैंक टेंथ आया इनका। ये हमारे जो नोट्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्रिस्प नोट्स, देखो यहाँ पे क्रिस्प एग्जाम रिलेवेंट नोट्स और सेव टाइम एंड एफर्ट, तो वही उनका बेनिफिट हुआ, टाइम टाइम भी बचाया, एफर्ट भी बचाया, कम एफर्ट में हो गया, टाइम भी सेव हुआ, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाए, और रैंक 10 आया इनका, है ना, जेपीएससी बैकलॉग में, ठीक है। और लास्ट ईयर एग्जाम में सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके साथ क्या हुआ, लास्ट ईयर जो जेपीएससी हुआ था, है ना, आपका 11 to 13 जेपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों आया, कि आई एनालाइज द पैटर्न एंड ट्रेंड्स एवरी ईयर, मैंने लास्ट जितने भी जेपीएससी हुए थे इस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने सारे क्वेश्चन को देखा, सॉल्व किया, सिलेबस को देखा, और आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन अभी आए, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी इससे बाद में बात करते हैं। देखिए फिर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, सबसे पहली बात, फिर मैं आता हूँ, या तो चलो सबसे पहले अपना क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो माई नोट्स, देखिए आपका जेपीएससी क्वेश्चन था, ये वाला देखो, ये मेंस की बात कर रहा हूँ ना, 11 to 13 जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन और मेरा नोट्स, आपसे देखो क्वेश्चन, आप पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो सिंपल, देखो 7.1, 7.7, 7.1 और 7.7, देखिए आपका इतने ही मेरा नोट्स में दिया हुआ था, दैट्स इट। जीएसडीपी का क्वेश्चन था, जीएसडीपी का यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये था। और यही फिर इसी इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टू द पॉइंट और क्रिस्प, है ना, और रिलेवेंट कंटेंट और ट्रेंड के साथ। देख लो, समझ में आ गया कि, और ज़्यादा मैं टाइम आपका लूंगा नहीं, समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, मैंने क्या आपको दिया था, नहर, टैंक, कुआं, आइन, देखिए कैनल, टैंक और ये सब कितना परसेंट शेयरिंग है। देखिए जेपीएस, सेम जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी, सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों में उनके आरोही क्रम में, अगर ये परसेंटेज आपको अगर याद है, मैंने आपको परसेंटेज लिख के दिया था, तो आपको देखो, नहर, कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, आपको क्या करना था,
इसको ऑर्डर में ये करना। देखिए आपका एक थोड़ा सा कंटेंट, बट मैंने कैसे इसको प्रिडिक्ट किया, ट्रेंड को कैसे पहचाना, क्योंकि मैं अप टू डेट रहता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना क्राउड प्लीजिंग में नहीं जाना है ना, क्राउड जहाँ पे भीड़ भाड़ है और वैसे पे नहीं जाना है। आप देखिए कि कंटेंट क्या है, क्या मार्केट ओके। और अगर आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर सिर्फ क्राउडिंग के उनका उनका नोट्स है, नोट्स से कितना परसेंट आया है जेपीएससी में, जेपीएससी का पीटी में भी और मेंस में भी, जहाँ पे बड़े बड़े जो है ना क्राउड वाला है, ओवर क्राउड वाले मैं बताया, उनका नोट्स का आप कभी उन लोग का वीडियो देखना, आपने देखा यूट्यूब में उनका वीडियो, तो उन लोगों का डेली वीडियो आता है, ठीक है। किया कि पीटी का बैच शुरू हो गया, मेंस का बैच शुरू हो गया, इंटरव्यू का बैच चल रहा है, पिकनिक मार रहा है तो पिकनिक का भी वीडियो डाल रहा है, ठीक है। और भी कुछ हो रहा है तो उसका भी वीडियो डाल रहा है, लेकिन कितना परसेंटेज उनका आया है पिछला पढ़ाया वाला कोर्स से, उसका वीडियो तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। कितना पढ़ाया हुआ वीडियो आया है वो नहीं मिलेगा, वो छोड़ के आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ये था। फिर और देखो क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट आता है। देखो मैंने आपको ये दिया था, ये क्वेश्चन समझे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये भी 11 टू 13 जेपीएससी का है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, इसीलिए सिर्फ कुछ ही जो आपके नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके डाला हो। देखो, पर देखिए आपका क्या है, आपसे पूछा था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों का फुल फॉर्म भी डाल दिया था। एक हालांकि ये एक पूछा था, मैंने आपको दूसरा भी बता के दे दिया था, है ना। डब्ल्यू वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। देखिए वर्क ये आपका डब्ल्यू एफ आर का है, एल एफ आई पी आर का है। तो देखिए सिंपल सा था, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में। और कब, सिर्फ मैं आपका कब कितना टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं आया था 11 जेपीएससी पीटी के बाद यूट्यूब में आया था, 11 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट के बाद, ठीक है। और आपको पता है कि जेपीएससी का 11 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट और मेंस के बीच में हार्डली 2.5 से 3 मंथ्स का था। अगर 2.5 से 3 महीना में अगर इतना मैं कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट अगर मैं भिजा सकता हूँ, तो आप गेस कर सकते हैं कि हमारा 14 जेपीएससी में हमको इतना टाइम मिल रहा है, 14 जेपीएससी में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, राइट। सिर्फ 2.5 महीने में अगर हम इतना कर सकते हैं, इतना हुबहू एग्जैक्टली छपा, मतलब आपको लगेगा कि ये सब कैसे हो सकता है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, अपडेट ट्रेंड, है ना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सिमिलरली और देखो, ये द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री रिप्रेजेंट्स बाय, देखो यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम। देखो किसी भी कंट्री का क्या होता है ना, आपका करेक्टरिस्टिक होता है अंडर, मतलब डेवलपमेंट का, है ना। तो लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पे ही आपका अंडर डेवलपमेंट, है ना। और किसी कंट्री अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्री, राइट, यही होता है लो पर कैपिटा इनकम। देख लिए। और बहुत सारे हैं, मैं कितना समझाऊँ आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये की कर रहा है कि ये बताया मिड डे मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब ये पीडीएस हो गया, ठीक है, पीडीएस हो गया, ये आईसीडीएस हो गया, आईसीडीएस हो गया। मैंने आपको तीनों बताया था। देखिए तीन में देखो, तीसरा में आईसीडीएस है, तीसरा में आईसीडीएस है, यहाँ पे क्या है, आ, दूसरा में पीडीएस, सॉरी मिड डे मील, और यहाँ पे आपका पीडीएस है, पीडीएस, ठीक है। ओके, तो कह रहा था कि क्या है ये सब, क्या है आपका फूड सिक्योरिटी का प्रोविजन है, ठीक है। और क्या है मैंने आपको बताया भी था, देखो, ओके, ये सब क्या है चीजें, ओके, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें मैंने आपको डायरेक्ट नोट से बताया था। तो और एक और आ गया, देखो, ए persistent fall in general price of goods and services is known as, देखो, डिफ्लेशन है, रेट आपका रेट नहीं पूछा गया था, देखो हाइपरफ्लेशन, ठीक है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्राइस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन डिफ्लेशन, एक एक लाइन का मैंने आपको दिया था, और वही सब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। उसके बाद देखिए, अब हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी का, ठीक है। अब एनसीईआरटी का ऐसे बहुत सारे है, पॉलिटी का भी है ना, पॉबेट का है। मैं उस सब पे जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब जेपीएससी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से क्यों आए? मैंने पूरा एनसीईआरटी पे फोकस रहा, ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे मैं रिलाई रहा, ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। देखिए और कैसे पूछता है, ये हम पीटी की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी पीटी का हमारे पास था तो पीटी का ले ली। आपसे पूछ रहा था कि आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, ठीक है। मैंगो शावर्स आर कॉमन फेनोमेनन इन व्हिच ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए आपको मैंगो शावर दिख रहा है, देखिए ये एनसीईआरटी का नाम में लिख दिया, बुक का नाम इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट 11th का, जो आपका एनसीईआरटी है 11th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली। वहां पे देखिए क्या है, मैंगो शावर्स। आपको नहीं लग रहा है? देखिए यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका लिखा हुआ है। तो आपको ऑप्शन कर्नाटका केरला दोनों दिख रहा है, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है, कर्नाटका केरला। तो एनसीईआरटी से में ही पे बेस रहता हूँ, एनसीईआरटी पे ही मैं रिलाई रहता हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन नोट्स में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों मिलता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक कि यूपीएस से भी पूछता, कहाँ से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछता है। हाँ, डेप्थ अलग हो जाता है पूछने का, और स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे नोट से पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैं एनसीईआरटी पर रिलाई करता हूँ। और देखिए ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, ये देखिए ये वाला यूट्यूब चैनल, मैं क्वेश्चन भी देता हूँ ना, तो जो आप देखिएगा मैं डेली क्वेश्चन पे मतलब जो है पोस्ट करते रहता हूँ, डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि काल बैसाखी है ना, काल बैसाखी सबसे कहाँ पे आम है? तो देखो यहीं से बनाया हूँ क्वेश्चन, देखिए काल बैसाखी आपको दिख रहा होगा, देखो काल बैसाखी दिख रहा है, काल बैसाखी, ठीक है। और कहाँ पे है आपका, देखिए ये आसाम और बंगाल। मैंने क्या दिया कि काल बैसाखी आम कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात नो, झारखंड, उड़ीसा नो, पश्चिम बंगाल, असम यस, बंगाल और असम यस, दिस आंसर इज करेक्ट, मतलब रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द। तो मैं भी जो यहाँ पे क्वेश्चन देता भी हूँ तो पूरा आपका ऑथेंटिकेट सोर्स से रहता है ना, प्योर ऑथेंटिकेट, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लेके मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो हमारा मतलब यूट्यूब का जाके कम्युनिटी सेक्शन में देखिएगा, आपको डेली एक दो तीन है ना, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, हो सकता क्यों क्यों यहाँ से मैंने आपको दिया, हो सकता है कि आपको जब मैंगो सावर से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, 11 जेपीएससी का पीटी में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ से पूछ ले, ब्लॉसम सावर से पूछ ले, है ना, ये आपका है ना, आपका काल बैसाखी से पूछ ले, लू से पूछ ले, क्या क्या पता कुछ भी पूछ सकता है, बट हाँ पूछेगा तो यही सबसे पूछेगा, तब आप श्योर है। समझ में आया? तो हम जो आपको देते हैं कंटेंट, सिमिलर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला बुक का नाम है है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब आपसे पूछा था क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू ए रीजन है। देखिए मतलब रेनफॉल के बारे में पूछा था कि जो शुष्क भूमि में उन प्रदेशों तक की जहाँ तक वर्षा, देखिए यहाँ पे लिखा है 75 सेंटीमीटर, लेस देन 75 मीटर, देखिए लेस देन 75। देखिए ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मेरा जो मैं आपको नोट्स देता हूँ वो एनसीईआरटी बेस रहता है, बट एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज़ रहता है, बट मैं उसको क्या करता हूँ, सबसे पहले फिल्टर करता हूँ कि हम क्या, मुझे लगता है कि ट्रेंड के हिसाब से देना पड़ेगा, वो करता हूँ। एक हमारा नोट्स रहता है उसी बेसिस पे। फिर जो एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू जो सॉल्व करने के लिए देता हूँ आपको, वो भी एनसीईआरटी रहता है। तो पूरा का पूरा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जब मतलब लास्ट टाइम भी था और इस टाइम तो टाइम है हमारे पास, है ना, तो और भी है, पूरा पूरा हम एनसीईआरटी पे रिलाई करते हैं, ठीक है। और यही हमारा ऑथेंटिकेटेड सोर्स होता है, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन कुछ भी हो वो गवर्नमेंट मानेगा ही नहीं। आप एनसीईआरटी का डेटा अगर डालेंगे आपका आंसर में, दैट इज मोस्ट ऑथेंटिकेटेड वन, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का जितना चीजें हैं, तो इसलिए आपको क्या अलर्ट रहना है, क्या नहीं रहना है ना। ऐसा ना हो कि आपका कोचिंग में, बहुत सारे कोचिंग में क्या होता है कि पैसा चलो ठीक है, मनी एक में है कि हार्ड वर्क करके मनी को अर्न कर सकते हैं सेकंड टाइम भी, बट मनी के साथ आपका जो टाइम जाता है ना, टाइम वापस आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप ज्वाइन करने वाले हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले आप जितना क्राइटेरिया मैंने बताया, ठीक है, कि आपको जेपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है, या तो आपको जो बताया कि क्राउड वाला जो फीलिंग है ना, उस पे जाना है ना, क्राउड प्लीजिंग पे जाना है, भीड़ भाड़ पे जाना है ना, क्योंकि आपको समय, मनी भी इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपेयर टू टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी, है ना। आपका मनी एक बार चला गया दोबारा आ भी सकता है, बट क्या अगर मान के चलो 14 जेपीएससी का अटेम्प्ट आपका चला गया तो 14 जेपीएससी फिर से आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यही मेरा आज का कंसर्न था ना, आपको अलर्ट करना था, बी अवेयर करना था।
ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स वर्सेस फोकस जेपीएससी प्रिपरेशन ऑन लेटेस्ट पैटर्न। थैंक यू सो मच। हमारा पेड बैच भी चल रहा है, ठीक है। अगर लेटेस्ट पैटर्न पे, जैसे कि मैंने बताया, ऑलरेडी प्रूफ बता दिया हूँ, है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।